दरोगा बालू ट्रक से पैसा वसूली में सस्पेंड होता है तो कोई शराब माफिया के साथ संलिप्तता में सस्पेंड होता है। तो हमें तो अपराध इतना बढ़ा है बिहार में कि कोई ऐसा जिला नहीं है जिस जिला में प्रतिदिन अपहरण, लूट, हत्या, बलात्कार की घटनाएं नहीं है। अपराधियों का मनोबल भी बढ़ा है और जो पुलिस है वो कहीं ना कहीं बालू और शराब में लिप्त है। वहीं फोकस है, अपराध नियंत्रण पर फोकस नहीं है। कल में और छपरा के आसपास एरिया में अपराध का राज चल रहा है, उसी पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व मंत्री जितेंद्र राय जी है। सर, अपराध आए दिन एक घटना जब तक प्रशासन सुलझाती है, जब तक दूसरा घटना हो जाता है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग तो पहले से ही कह रहे हैं कि बिहार में अपराध का ग्राफ भयंकर बढ़ा है। आए दिन लूट, अपहरण, हत्या, बलात्कार की घटनाएं जिस तरह से हो रही है, तो इसको तो हम लोग यही बोल रहे हैं कि महा जंगल राज है। लेकिन लोगों को कैसे, कुछ लोगों को जो मान लीजिए कि अंधभक्त हैं, उनको ये लग रहा है कि ये मंगल राज चल रहा है। तो हम लोग तो यही कहेंगे कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इसको गंभीरता से लें और अपराध पर खास करके उनको पहल करना चाहिए। के बच्ची के साथ गैंगरेप होता है, दूसरे दिन एकमा में स्वर्ण व्यवसायी को गोली मारा जाता है और कल की रात में एक स्वर्ण व्यवसायी और एक समाज सेवक उनके साथी को गोली मारकर अपराधी हत्या कर दी जाती है। और उसके बाद छपरा में लगातार जो व्यवसायी है वो सहमे हुए हैं। निश्चित तौर पर जब घटनाएं होंगी तो जो सीधे साधे लोग हैं, जो व्यवसाय करने वाले लोग हैं, जो आवाम है, उसमें तो भय व्याप्त होगा ही। उसको तो लगेगा कि हमारे साथ भी कल को घटना घट सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो है, जिला प्रशासन हो या सरकार हो, इसको गंभीरता से लेना चाहिए। और आप जो बात केवल छपरा का कर रहे हैं, हम तो देख रहे हैं पूरे बिहार में। जो अभी पटना में कल बोरिंग रोड पर दिन दहाड़े गोली फायर हुआ, हत्या हुआ उसके एक दिन पहले, तो कोई ऐसा जिला, अभी हम सिवान और गोपालगंज में लगातार मीटिंग में थे पार्टी के, तो वहाँ पर भी गैंगरेप का विषय है गोपालगंज में। तो ये तो घटनाएं रोज हो रही है। अंतर यही है कि अब पहले अखबार का पन्ना जो होता था उसमें पूरे बिहार का न्यूज रहता था, अब तो जिला वाइज छपता है। तो आंकड़े लोग देख नहीं रहे हैं, जिसको छुपा छुपा के सरकार भी पेश कर रही है। लगातार जो सरकार में लोग बैठे हुए वो कह रहे हैं कि मंगल राज है, इस पर क्राइम नहीं हो रहा है, ये तो चिटपुट घटनाएं हो रही है, इस पर क्या कहेंगे सर? हम तो यही कहेंगे कि घटनाएं प्रतिदिन बढ़ी है और जिस तरह से बिहार में लगातार घटनाएं हो रही है तो अपराधियों का मनोबल भी बढ़ा है और जो पुलिस है वो कहीं ना कहीं बालू और शराब में लिप्त है। वहीं फोकस है, अपराध नियंत्रण पर फोकस नहीं है। कल जैसे महाराजगंज के सांसद है वो कहते हैं कि अपराधी को संरक्षक देने वाले को बख्शा नहीं जाएगा, मगर अपराधी के ऊपर वो बोलते नहीं है, अपराधी के संरक्षक देने वाले को ज़्यादा। कौन संरक्षक दे रहा है? 20 साल से सरकार उनकी है और संरक्षण कौन दे रहा है? और दे रहा है तो अभी तक छोड़े क्यों हैं? उनको गिरफ्तार करना चाहिए। अच्छा। उनको जेल भेजना चाहिए। हम लोग तो चाहते हैं कि समरस समाज की स्थापना हो। सामाजिक न्याय के परिचर्चा में हम लोग यही ना चर्चा कर रहे हैं कि हर आदमी जो नीचे पायदान पर है वो भी मुख्य धारा में है। तो इसका मकसद क्या है कि आम आवाम को भी हर किसी प्रकार का भय, किसी प्रकार का डर नहीं हो और वो अपना काम करे, अच्छा से जीवन यापन करे। जो 2005 से पहली वाली सरकार और अभी की सरकार को क्या कहेंगे? देखिए, 2005 के पहले सोशल जस्टिस पर काम हुआ, उसको लोग जंगल राज का नाम देने का काम किया। मैं पुनः दोहरा रहा हूँ, 20 साल में अपराध की घटनाएं जिस तरह से बढ़ी और जिस तरह से मीडिया मैनेज करके ये लोग कंट्रोल किए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आज के डेट में तो जो हालात है वो कहीं ना कहीं वो महा जंगल राज है। लेकिन लोग को कब दिख रहा है? जब घटनाएं घटती हैं, जब अपनों को बीच से खो देते हैं। कल मैं छपरा से बाहर था, आ रहा था, तो रास्ते में फेसबुक पर बहुत सारे साथियों का कमेंट और कंटेंट देखा। हाँ। तो कंटेंट में लिखा हुआ था कि दुर्भाग्यपूर्ण है, ये है। तो जब अपने पर घटती है ना, तो ये इन सब चीज़ों को लोग याद करते हैं।
नहीं तो अंधभक्त की तरह वो बात करते हैं। तो ये विषय तो है, हमारे नज़र में तो अपराध इतना बढ़ा है बिहार में कि कोई ऐसा जिला नहीं है जिस जिला में प्रतिदिन अपहरण, लूट, हत्या, बलात्कार की घटनाएं नहीं है। आपके एक पार्टी के नेता अर्जुन राय को बक्सर में दिन दहाड़े उनको पावर हाउस के सामने उतरते समय गोलियों से भून दिया जाता है और उसके बाद में भी अभी तक वो बेखौफ अपराधी है। चाहे छपरा की कल रात से है, अभी तक अपराधियों की कोई गुत्थी सुलझी नहीं है, चाहे इकमा की गुत्थी भी अभी सुलझी नहीं है। ये क्या प्रशासन मौन आखिर क्यों है? देखिए, ये विषय तो प्रशासन का है और हमको तो यही लगता है कि सरकार जो चलाते हैं उनका दायित्व तो बनता है कि प्रशासन पर नियंत्रण रखे और प्रशासन को सही दिशा में काम करने के लिए टारगेट दे। अब ये क्या है, आजकल देखिएगा तो कोई दरोगा बालू ट्रक से पैसा वसूली में सस्पेंड होता है, तो कोई शराब माफिया के साथ संलिप्तता में सस्पेंड होता है। तो हम लोग तो यही देख रहे हैं कि इनका दिशा जो होना चाहिए, जो अपराध पर काम करना चाहिए, उसको छोड़ के दूसरे दिशा में काम कर रहे हैं।